ओम गंग गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगस्त माह के अंदर किस तरह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी, गोचर ग्रहों का किस तरह से परिवर्तन बदलाव होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके आधार पर ही आप अपने अगस्त महीने का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगस्त के महीने में बृहस्पति बकरी रहेंगे मीन राशि में, मकर राशि में शनिदेव बकरी रहेंगे, मंगल का प्लेसमेंट मेष राशि में 10 अगस्त तक रहेगा और 10 अगस्त के बाद मंगल वृषभ राशि गोचर करेंगे। सूर्य का और बुध का कर्क राशि और सिंह राशि गोचर होगा इस पूरे माह में। शुक्र ग्रह भी मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। राहु केतु यथावत मेष और तुला राशि में ये दोनों अपना प्लेसमेंट रखेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो अगस्त के महीने में बृहस्पति के बकरी होने का फलस्वरूप भाग्य में जो दिक्कत थी, भाग्य में जो आपको कमी महसूस होती थी, उस कमी को यहां पर आप वापस बदलते हुए प्राप्त करेंगे। उसका एक बड़ा बदलाव आपको मिलेगा। चूंकि बृहस्पति जब मीन राशि में बकरी होंगे तो कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपके लाभ स्थान की ओर। और बृहस्पति शनिदेव का दशम भाव में गोचर होना, यानी कि दशमेश दशम भाव में जब विराजमान हो जाए तो ऐसे समय को दिग्बली समय माना जाता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए अपने करियर पर कुछ नए तरीके की कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, आत्मबल और कुछ बड़ी परफॉर्मेंस आप अपने जीवन में, अपने कारोबार व्यापार में देख सकते हैं, जिससे आप अपने व्यापारिक समृद्धि को बढ़ता हुआ देखेंगे। व्यापार में कुछ नए तरीके की कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, कुछ नए तरीके की लोगों के साथ में अपने ज्वाइंटनेस संबंधों को जुड़ता हुआ देखेंगे। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर व्यवस्थाएं बनेंगी इस पूरे अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में सूर्य बुध की युति कुछ समय के लिए बनने वाला है, जो आपके जीवन में तमाम तरह के व्यवस्थाओं को, तमाम तरह के सुख सुविधाओं को बेहतर करने में आपको विशेष सहयोग, सफलता देगा। सूर्य का पंचम भाव में गोचर होना, पंचमेश होकर के पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि मेष राशि के जो जातक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने मनपसंद तरीके से अपनी परफॉर्म को करने में सफलता प्राप्त करेंगे। एग्जाम्स को क्रैक करने में, किसी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने में आपको बेहतर आत्मबल मिलेगा, आत्मबली रहेंगे और अपने आत्मबल के माध्यम से ही आप अपनी तमाम योजनाओं को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपको सफलता मिलेगी। सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप अच्छी मेहनत, अच्छे तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं। IAS, IPS, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या फिर सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बड़ी सफलता का एक समय अगस्त के महीने को आप देख सकते हैं। अगस्त के माह में संतान प्राप्ति की कोई योजना आपकी चल रही है, बच्चों को सही जगह पहुंचाने की योजना चल रही है, तो संतान प्राप्ति में भी आपको बड़ी सफलता यहां पर देखना है। और अपने संतान को सही जगह तक, सही शिक्षण संस्थान तक उन्हें पहुंचाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, उसमें भी आपको बड़ी सफलता यहां पर प्राप्त हो सकती है। बेहतर तरीके से आप अपने बातचीत को, अपनी प्रेजेंटेशन को रखने में सफल हो रहेंगे आप। मंगल का 10 अगस्त के बाद जो राशि परिवर्तन होगा, यानी कि वृषभ राशि गोचर होगा, तो इससे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिखा रहे हैं आप, उसमें आपको थोड़ा सा जरूर तनाव हो सकता है, यानी कि उससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इस अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर बनती जा रही हैं, परंतु मंगल का 10 अगस्त के बाद जो राशि परिवर्तन होगा, ये अष्टम भाव में भाग्य में इसकी दृष्टि होने के कारण से आपको इस महीने में कुछ बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेशों से आपको शानदार सहयोग मिल सकता है।
और रिश्तों का विशेष केयर आपको करना होगा, अन्यथा आपके कुछ रिश्ते भी इस महीने में देखेंगे आपकी बिगड़ रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, लव अफेयर वाली रिलेशन हो, या फिर पति पत्नी वाला भी रिश्ता हो, वहाँ पर भी कुछ मानसिक तनाव, कुछ उद्वेग और कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं जिन कारणों से आप थोड़ा सा परिवार से दूर, अलगाववादी परिस्थिति, नए तरीके के एटमॉस्फेयर में आप जुड़ेंगे, पहुँचेंगे, और वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उससे आपको थोड़ा सा अचानक जितनी लाभ होनी चाहिए वो लाभ नहीं हो पाया, जिसके कारण से आपको मानसिक खिन्नता होगी, मन से आप असंतुष्टि महसूस करेंगे। विशेष पद प्रतिष्ठा के लिए पूरा महीना अच्छा है। यदि इसमें सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन की उपलब्धियों को जोड़ने की कोशिश करें तो आपको बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। भाग्य का 100% सहयोग मिलेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बेहद शानदार है और पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति भी इस पूरे महीने में आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाला है। लव अफेयर, संबंध, रिलेशन, ये जो भी थे सही है गलत है उसकी आपको पहचान होगी। रिश्ता कितना समय तक चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है और बेहतर तरीके से आप अपनी व्यवस्थाओं को, योजनाओं को आगे एग्जीक्यूट करें। आगे उसे पहुंचाने के जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको विशेष सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगा और निरंतर आप अपने प्रयासों को लगातार करते रहें। पॉजिटिव रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनिदेव वक्री हैं, यानी कि देश विदेश में अपने वर्चस्व को, अपने व्यापार को स्थापित करने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षी जो हमारे जीवन के प्रभावी प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्टों में हमें सफलता मिल जाता है। तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन ग्रहों का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार नहीं कह सकते हैं। भाग्येश द्वादश भाव में, यानी कि कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट हमारे सामने आने वाले हैं जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा। धन अति व्यय हो सकता है। धार्मिक यात्राओं का संयोग बनने वाला है। मंगल की दृष्टि के माध्यम से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जुड़ सकता है, उससे आपको विशेष परहेज बचाव करना होगा। कोर्ट में, न्यायालय में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो वो एज इट इज चल सकता है, उसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अति एक्साइटमेंट से थोड़ा सा बचना होगा। बेहतर तरीके से आपको अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करना होगा, तभी आपको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी आपको कल्पना करना होगा। इस पूरे माह में आप देखेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए, साथ में दैवी आराधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। और लक्ष्मी और भोलेनाथ की उपासना जब आप अपने जीवन में निरंतर करने लगते हैं तो इससे आपको आपके जीवन का भाग्य का एक जैकपॉट आपको प्राप्त होता है। मेष राशि है, मेष लग्न है। यदि आप कन्फर्म है लग्न मेष है तो आपको एक पुखराज रत्न, सिलोनी पुखराज रत्न का और एक इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग इस समय अवधि में करना चाहिए। ऐसे रत्नों के प्रयोग के माध्यम से आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव होते ही चले जा रहे हैं। जो अवसर मिल रहे हैं उनका आप पूरी तरह से लाभ ले पा रहे हैं और बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में आपको एक नए तरीके की पराक्रम ऊर्जा और संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति आपको हो रहा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए, निःशुल्क विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।